So, hello everyone. Today we'll study about viral diseases. Okay. तो यार इस वीडियो को आप कौन कौन देख सकता है, तो आपको वायरल डिजीज़ेस पढ़ने हैं, वेदर यू फॉर एसएससी, एफकैट, सीडीएस एट्सेट्रा, तो जिसमें भी ये टॉपिक कवर होता है, आई विल बी कवरिंग ऑल दोज टॉपिक. इवन अगर मेडिकल एग्ज़ाम के भी कुछ बच्चे वायरल डिजीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डीप, बट आई थिंक नीट में इतना ही तक आता है, उतना ज़्यादा नहीं पूछता इन सारे डिजीज़ के बारे में. बट बेसिकली आई एम फोकस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो यार पहला वायरल डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड. मैंने ये पहले क्यों लिया है, क्योंकि दिस इज़ द सीज़न, हम सब बीमार पड़ रहे हैं, यही होता है ना, ज़ुकाम ही हो रहा है सबको. तो यार इसके बारे में बस ये पढ़ लो कि हमें हो किसकी वजह से रहा है ज़ुकाम. राइनो वायरस. ऑलराइट. तो राइनो वायरस की वजह से हमें ज़ुकाम होता है. अब बस वायरस का नाम याद कर लो उसमें. ठीक. सेकंड अब हमें कौन सा वायरस पढ़ना है. सेकंड है फ्लू, वायरल डिजीज़, सॉरी. सेकंड है फ्लू. तो फ्लू में क्या होता है यार कि आप जो फ्लू होता है वो कॉज करता है इन्फ्लुएंज़ा वायरस. राइट. इन्फ्लुएंज़ा वायरस कॉजेज़ फ्लू. अब ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस क्या होते हैं, तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ABC. ठीक. बस जितनी चीज़ें बता रहे हैं ना, बस उतना ही आपको कवर करना है. बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना. जो डिजीज़ेस डीप में है या जिनके लिए कुछ मुझे जीके के फैक्ट्स बताने, डेट्स बताने, आई विल बी शेयरिंग दोज ऑल्सो, पर बहुत ज़्यादा डीप में मुझे नहीं पढ़ना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड फर्स्ट हो गया कॉमन कोल्ड, हो गया फ्लू, हो गया. अब नेक्स्ट डिजीज़ हमारा डेंगू. सो मैनी पीपल कॉल इट डेंगू, है ना. मैं भी पहले डेंगू ही बोलती थी, डेंगू बोलते हैं कुछ लोग. कुछ भी बोलो यार, डिजीज़ याद होना चाहिए. सो डेंगू कॉज किसकी वजह से होता है, कॉजिंग जो पैथोजन है वो है. एंड दोज ऑफ यू डोंट नो कि पैथोजन क्या होता है. पैथोजन बेसिकली कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है. पैथोजन कैन बी एनीथिंग. ठीक है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है, हेलिमेंथिक डिजीज़ भी होते हैं, वो भी हो सकता है. सो पैथोजन बेसिकली यूज़ होता है कि अरे जैसे नहीं यूज़ होता है विलन है भाई, घटिया आदमी है तो विलन हो गया, वैसे ही. ठीक. सो पैथोजन इज़ अ कॉमन टर्म फॉर ऑल दोज डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. येस. सो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोल रहे हैं. ठीक है, चलो. अब ये कॉज कैसे होता है डेंगू, हमारा फ्लैवी वायरस जो है इसको कॉज करता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कैरियर. आपको जितने भी मच्छर वाले डिजीज़ आए ना, पहले तो उनके कैरियर रट लो. ठीक है, कि कैरियर क्या होता है. तो एडीज इजिप्टाई जो होता है वो इसका कैरियर होता है. जिसको नहीं याद हो रहा है बस, अच्छा, जो भी जितने भी ये डिजीज़ कॉजिंग मॉस्किटो है ना, ऑल आर फीमेल. तो ये भी फीमेल ही है. ठीक है, ऑलराइट. तो ये डिजीज़ कॉजिंग जो है वो एडीज इजिप्टाई, ये ए साइलेंट होता है. सो एडीज इजिप्टाई. आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्लैवी वायरस की वजह से होता है. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमारी कि कौन सा मॉस्किटो जो है इसका कैरियर है. कैरियर इज़ डिफरेंट थिंग. कैरियर मतलब कि कौन आप तक ये डिजीज़ पहुंचा रहा है, वो कैरियर हुआ. ठीक. तो इसका कैरियर ये है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज़, इट इज़ HIV एंड एड्स. देखो मैंने अलग अलग लिखा है. मैनी पीपल कंफ्यूज दीज टू. ठीक है, कि हमारा सेम ही है HIV एंड एड्स. मैं अभी डिफरेंस बताती हूँ. ठीक है, तो बेसिकली HIV एंड एड्स में डिफरेंस क्या होता है कि आपको तो होगा HIV. ठीक है, जैसे कुछ भी इसमें से हुआ कि आपके सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मदर टू बेबी कैसे भी आपको HIV हो गया. अब ये HIV अगर 5 से 8-10 साल तक आपका अनडिटेक्टेड रह गया ना, देन उसको हम एड्स बोलेंगे. आया समझ में, कि जब HIV जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से आपको रहेगा ना, तो उसको हम एड्स बोलेंगे. अगर HIV आपको, देखो एड्स HIV की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है उसका, हम सबको पता है. ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट तो है HIV का, बट एड्स इज़ नॉन क्योरेबल, है ना. तो अगर HIV अर्ली फेज़ में आपके 6 महीने पहले हुआ, 1 साल पहले हुआ, आपको
आपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये सिम्टम्स हैं, मुझे HIV हो रहा है, हो गया है, ठीक है, आपने टेस्ट कराया। अब टेस्ट कौन सा कराओगे आप? एल्सा टेस्ट कराओगे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कौन सा टेस्ट कराना है HIV के लिए। ओके, तो HIV का फुल फॉर्म क्या है हमारा? HIV ही वायरस है जो कि एड्स कॉज करता है, ठीक। तो अगर आपका HIV 5 तक साल तक, ज़्यादा 5-8 साल तक अनडिटेक्टेड रह गया, ठीक है, तो वो जाके एड्स कॉज कर देगा। बट अगर इनिशियल फेज़ में HIV आपका पकड़ा जाता है तो देर आर मेडिसिन, उसको हम सप्रेस कर देते हैं, काफ़ी लेवल तक उसको सप्रेस कर देते हैं। आप हमेशा मेडिसिन लेते रहो तो वो एड्स के फॉर्म में इतना फेटल नहीं कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट मोस्टली ऑब्वियसली हम HIV का टेस्ट उतना, हम मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ठीक है, कि ये सिम्टम्स है तो चला जाए, वो बाद में ही पता लगा पाते हैं लोग। एनीवेज, ओके, सो HIV इज कॉज्ड, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एंड वर्ल्ड्स एड्स डे किस दिन मनाते हैं? वो है हमारा 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज़, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ABC, ठीक। हेपेटाइटिस में हमारा लीवर अफेक्ट होता है, ऑलराइट। तो अफेक्टेड एरिया क्या है? लिवर है। आपको सिम्टम क्या होंगे? जॉइंडिस हो जाएगा, है ना। जॉइंडिस इज़ अ मेजर सिम्टम कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। गो फॉर द टेस्ट। अब देखो हेपेटाइटिस ए में क्या होता है? ए जो होता है ट्रांसमिशन रूट, मीन्स फैलता किस चीज़ से, है ना। तो ट्रांसमिशन रूट है आपका फीकल या ओरल, है ना। एंड फीकल मीन्स फीसेस से फैल गया, है ना। एंड या तो फिर कुछ कंटामिनेटेड ओरली ले लिया आपने। एंड इसकी वैक्सीन येस अवेलेबल है। अच्छा, एक मिनट, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वैक्सीन जो होती है ना, उसको डिजीज़ होने से पहले लेना चाहिए। ऑब्वियसली हम कोविड में पले हुए हैं तो हमें तो पता है ना कि वैक्सीन जो है वो पहले ली जाती है, डिजीज़ होने से पहले हमें वैक्सीन लेनी है, ठीक। आपको डिजीज़ हुआ इसके बाद नहीं है कि आप वैक्सीन ले रहे हो तो आप क्योर हो जाओगे, नहीं। आपने वैक्सीन ली, वैक्सीन पहले से इम्यूनिटी डेवलप कर देगी उस पर्टिकुलर जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट। ओके, तो ठीक है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है एंड क्योर जो है इसकी पॉसिबल है। रिकवरी फ्रॉम द इलनेस रिजल्ट इन लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी। तो वैसा ही है कि आपको एक बार हो गया ना, जैसे चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है जिसको तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जिसको चिकन पॉक्स है उसका टेक केयर कर सकते हो क्योंकि तुम्हें होने के चांसेस कम है, बिकॉज आपके अंदर ये बिल्कुल नहीं होता कि एक बार हो गया तो नहीं होगा, नहीं। रेयर के हो जाता है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कि आपके पास लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी हो जाएगी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड टू ब्लड से या एंड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है। जैसे आपने सिरिंज किसी की लगी हुई यूज़ कर ली, ठीक है, या तो फिर सेक्सुअली जिसको ये डिज़ीज़ है हेपेटाइटिस बी, आप उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो आपको ये ट्रांसमिट हो सकता है। वैक्सीन यस, इसकी भी अवेलेबल है वैक्सीन, बट इसका कोई भी ट्रीटमेंट एंड क्योर नहीं है। इट इज़ अनक्योरेबल डिजीज, ऑलराइट। वैक्सीन अवेलेबल है बट इसका ट्रीटमेंट नहीं है कोई, है ना, कि आपको दवाइयाँ दी 4 आप सही हो जाओगे, नहीं। देन हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट होता है एंड इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट दिस इज़ क्योरेबल, है ना, कि आपका कुछ ट्रीटमेंट चलेगा 8 से 12 वीक तक का एंड यू विल बी क्योर्ड आफ्टर हैविंग दिस डिजीज़ बाय अ गुड मेडिकल ट्रीटमेंट। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इट इज़ स्मॉल पॉक्स, वेरी पेनफुल। Okay, so smallpox is caused by वायरोला वायरस। ओके, जो वायरोला वायरस है वो आपको स्मॉल पॉक्स कॉज करेगा। अब क्या होता है स्मॉल पॉक्स में? तो रेड स्पॉट्स, फ्लैट रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, स्मॉल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वो भी फिल हो जाते हैं, फ्लूइड फिल कैव, उसमें फ्लूइड जो है फिल हो जाता है। सो ब्लिस्टर बेसिकली फोड़े होते हैं, बट आप बेसिकली जो नॉर्मल हमें फोड़े फुंसी होते हैं उसमें कुछ येलो कलर का फ्लूइड काइंड ऑफ भरा रहता है ना, लेकिन इसमें आपके ट्रांसपेरेंट वाइट फ्लूइड काइंड ऑफ चीज़ होती है।
ठीक। तो उसको आपको कई सारे वैसे पूरे बॉडी पे हो जाएंगे, इवन ईसोफेगस एंड माउथ में भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। आई हैव suffered from it, so I know it very well. It's very painful, literally very very painful disease. Then moving towards the next. ओके, सो इंडिया कब डिक्लेयर किया था अपने आप को कि अब हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स नहीं है? अच्छा, स्मॉल पॉक्स ही एक ऐसा डिजीज़ है ना जो कि अभी तक में ग्लोबली इरेडिकेट हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होता, सॉरी, मुझे तो चिकन पॉक्स होता है यार, सॉरी, वेरी रियली वेरी सॉरी। सो स्मॉल पॉक्स जो है वो ग्लोबली इरेडिकेट हो गया है, मतलब कि अब जो हमें होता है ना वो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स नहीं है। इट इज़ वेरी फेटल, स्मॉल पॉक्स नहीं है वो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो अब हमें जो होता है वो चिकन पॉक्स है, ठीक। स्मॉल पॉक्स जो है वो ग्लोबली हमने 1980 तक पूरा हटा दिया था। आई थिंक लास्ट कंट्री वॉज सोमालिया। इंडिया ने अपने आप को 1977 में डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब हमारे यहाँ से ना हमने सब वैक्सीनेट करके हटा दिया है, ठीक। देन रेबीज़। ओके, सो रेबीज़ इज़ ऑल्सो वेरी फेटल डिजीज़, वेरी वेरी फेटल डिजीज़। इसका भी क्योर नहीं है, आपको वैक्सीन ही लेनी पड़ती है, ठीक है। कुत्ते उत्ते ने काट दिया आपको तो वैक्सीन ले लो जाके तुरंत, है ना। आई थिंक रिसेंट सम कबड्डी प्लेयर गॉट rabies. He died because of that, like very brutal that was. I think his name was Brijesh Solanki, if I'm correct, yeah. So Brijesh Solanki, it's very unfortunate that we lost that gold. Okay, so moving towards the topic. तो हाँ, तो ये होता किसकी वजह से है? लाइसा वायरस की वजह से होता है। और रेबीज़ में जो है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज़ अफेक्टेड विच लीड्स टू हाइड्रोफोबिया। तो यार आपको पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, एंड वाटर से आपको क्या होता है कि आप उससे फ़ियर करने लगोगे ना, कि वाटर का मुझे फ़ियर हो गया भाई, ऐसा ऐसा कि अरे पानी मत ले, ऐसा। तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है आपके। वायरस जो होता है ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू बाइट और वुंड। जो इन्फेक्टेड, जिस कुत्ते को रेबीज़ होगा, अगर उसने आपको काट लिया ना तो उसका सलाइवा यहाँ लगेगा, अब वो ब्लड में से ट्रांसमिट होकर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो देन यू विल हैव रेबीज़। ओके, मम्स। तो यार मम्स से पहले मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज़ सलाइवरी ग्लैंड एंड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड इन आर बॉडी। ओके, तो हमारे शरीर में 3 सलेवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक। पहली तो होती है आपकी पैरोटिड, ठीक। दूसरी होती है सबलिंगुअल, तीसरी होती है सबमैंडिबुलर। तो पैरोटिड जो होती है वो हमारी चीक्स पे प्रेजेंट होती है ना, ये जो हमारा चीक एरिया है ना, यहाँ हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड। एंड सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है ना, मतलब कि 3 सलेवरी ग्लैंड है और दो हैं ये, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 6 सलेवरी ग्लैंड हो गई, ठीक। अब बेचारे के दिमाग पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पैरोटिड एक हो गई हमारी, है ना, एंड दोनों साइड होगी है। सबलिंगुअल, सब लिंगुआ का मीन्स होता है आपका टंग, ठीक है। तो टंग के जो जस्ट नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है ना, ये लेट मी शो इट फ्रॉम रेड, ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है ना, ये आपकी सबलिंगुअल हो गई। और ये मैंडिबल बोन होती है, ठीक है। लोअर मैंडिबल जो है ना, जो लोअर जॉ बोन है उसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है, एंड अपर जॉ बोन को मैक्सिला बोलते हैं। तो जो लोअर जॉ बोन है उसको मैंडिबल बोलते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया सब मैंडिबुलर, ठीक। तो सब मैंडिबुलर जो होती है वो आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है लोअर जॉ में, ठीक। अब आ जाते हैं कि मम्स क्या होता है। ऑलराइट, तो मम्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ये वाली जो ग्लैंड बताई मैंने आपको, ये वाली, यही इसी को अफेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जब इसको अफेक्ट कर रहा है तो चीक्स एंड जॉ एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, ये पूरा आपका स्वेल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, मैंने कवर कर दिया टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ऑलराइट, तो ये देखो यार, मैंने फ़ोटो ऑलमोस्ट चीज़ों की लाने की कोशिश की है, तो ये कुछ ऐसा आपका मुँह हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रेबीज़ हो गया। ओके, सो पोलियो।
पोलियो पोलियो जो होता है वो आपका ये भी वायरल डिजीज़ है जो कि कॉज होता है पॉलीमाइलाइटिस, जो आपका वायरस होता है उसकी वजह से, एंड पोलियोमाइलाइटिस एंड पोलियो वायरस की वजह से, ठीक है। अब ये क्या इफ़ेक्ट करता है, ये आपका नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट करता है, अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, नर्व्स इन स्पाइन्स एंड ब्रेन स्टेम सेल्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं जिनको स्पाइन्स बोलते हैं हम, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को एंड ब्रेन स्टेम सेल्स को ये अफेक्ट करता है। एंड फर्स्ट वैक्सीन जो क्रिएट की थी वो की थी जॉन स्लैक ने, ठीक, डॉक्टर जॉन स्लैक ने। पोलियो इज़ टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया एज ऑफ 2014, सॉरी, ठीक। तो पोलियो, इंडिया ने अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया 2014 में, है ना। अब हमने एक प्रोग्राम चलाया था, हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। तो इंडिया ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम का क्या नाम था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर, गांधी जी की बर्थडे के दिन 1993 में, ठीक। तो यार ये याद कर सकते 1992 में आपका ये ग्लोबलाइजेशन वाला नहीं हुआ था, पॉलिसी आई थी, उसके अगले साल इन्होंने हेल्थ पे ध्यान दिया होगा तो ये वाली पॉलिसी ले दी, ठीक है। कैसे भी याद कर लो। तो 2 अक्टूबर 1993 में, 2 अक्टूबर 1993 में इन्होंने ये पल्स पोलियो ये जो प्रोग्राम था ये लॉन्च किया था, ठीक। अच्छा, एक और फैक्ट है कि जैसे कि हमने स्मॉल पॉक्स से पूरी दुनिया से नहीं छुट्टी करा दी कि अब स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं होता, बट ये अभी पोलियो जो है वो पाकिस्तान, सिर्फ 2 कंट्री ऐसी हैं जिनमें पोलियो अभी भी है, पाक एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो पाक एंड अफ़गानिस्तान में ये 2 डिजीज़ेज़ अभी तक मौजूद है ना, ये इरेडिकेट नहीं हुई है इन 2 कंट्रीज से। ऑब्वियसली देयर आर मेनी रीजंस, वन ऑफ देम इज़ ऑल्सो देयर रिलीजियस रीजंस बेसिकली इन पाकिस्तान। और एनीवेज हमारे यहाँ से तो इरेडिकेट हो गया है, एंड 2 ही कंट्रीज़ वर्ल्ड में है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, जहाँ से नहीं हुआ है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू है आपका, ये कॉज होता है इन्फ्लुएंज़ा ए से, ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा ए की वजह से कॉज होता है, वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, मेनली जो है वो पोल्ट्री एंड अदर बर्ड्स, कुछ और भी बर्ड्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, चिकन्स, बिकॉज ह्यूमन कंज्यूम अ लॉट एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स, तो चिकन को हम बेसिकली बोलते हैं कि हाँ इन्हीं लोग से हुआ है, ठीक है। वो वाला मीम नहीं है, कुछ भी हो जाता है मुर्गे फंसते हैं तो काइंड ऑफ अभी तो ये सच में फंस रहे हैं, इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू ह्यूमंस, तो इनसे मतलब इनको तो होगा, इनसे भी फैल जाएगा, बट ह्यूमंस को डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलो सॉरी okay, caused by sorry for the disturbance, caused by human papilloma virus. So it is caused by human papilloma virus HPV, affects cervical regions of women, ठीक है। cervical region of women को ये अफेक्ट करता है। अब डिटेक्शन टेस्ट क्या है इसका डिटेक्शन टेस्ट है आपका पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक। ये वाला टेस्ट कराएंगे तो आपका सर्वाइकल जो कैंसर है वो पकड़ा जा सकता है, ये है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे आपको, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होगी, है ना, मींस पीरियड्स के टाइम आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होगा, एंड पेल्विक एंड बैक पेन ज़्यादा होगा, फटीक रहेगा, मतलब थके थके से रहोगे, पेल्विक पेन भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिजीज़ इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है, स्वाइन फ्लू होता है इन्फ्लुएंज़ा ए की वजह से, प्राइमरली जो है ये पिग्स, बट विथ पिग्स एंड विथ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पिग्स कैन स्प्रेड ह्यूमन्स, ठीक है। ओके, लेट मी क्लियर इट आउट। तो जनरली ये पिग्स को अफेक्ट करता है,
बट ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है अगर वो पिग्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे। बेसिकली अगर पिग का मीट खा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से थॉरली वॉश नहीं किया, पका नहीं अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा आपको स्वाइन फ्लू के चांसेस हैं। सो या अफेक्ट्स ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे देखो फ्लू जहाँ भी आ जाए ना यार, कोल्ड फ्लू ये सब रेस्पिरेटरी से कनेक्ट कर देना तुम्हें, ठीक है। एंड जहाँ भी ये वर्ड आइटिस आ जाए, ओके, बायोलॉजी में ना यार कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आपने रूट वर्ड पता कर लिया ना, तो आप वैसे ही 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट कर लेना आपने ना। तो कहीं भी आइटिस आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो आइटिस, ये फ्लू जहाँ भी हो गया, आप इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आइटिस कहीं भी आ गया, आप इसको फ्लू इन्फ्लामेशन से, जहाँ भी आइटिस आ गया ना, अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, ठीक है, वैसे ही। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। दिस इज़ द लास्ट डिजीज़, इंसेफेलाइटिस। इनकेफेलाइटिस भी पढ़ सकते हैं, इनकेफेलाइटिस ही एक्चुअली पढ़ते हैं। तो इनकेफेलाइटिस में आपको क्या होता है, ये अब देखो आइटिस पढ़ा ना मैंने, अभी बताया था, देखो ये देखो आ गया ना, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, ठीक, विच कैन डैमेज न्यूरॉन्स एंड डिसरप्ट ब्रेन फंक्शंस, ठीक। तो ब्रेन में आपकी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसकी वजह से आपको जो है वो देखो, ये देखो इन्फ्लामेशन हो गया इसके ब्रेन में, तो ऐसे डिपेंड किया, ऐसा थोड़ी ना होता होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन ब्रेन, जिसकी वजह से आपको न्यूरॉन आपके डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन्स पता होगा, ओके, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे आपके, एंड जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब भाई वायर ही हिल गया है तो दिमाग कहाँ से काम करेगा। सो इट इज़ कॉज्ड, इसे ऑब्वियसली मैं यही सारे वायरल डिजीज़ हैं तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है। सिम्टम्स क्या होंगे, रेजेस फ्रॉम माइल्ड फ्लू टू सीवियर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, ठीक है, सीजर्स, कन्फ्यूजन एंड, मतलब अगर सीवियर हो गया ना तो आपको कोमा भी हो सकता है इसकी वजह से। ऑलराइट, सो होप यू ऑल एन्जॉयड द वीडियो, ओके, आपने सीखा होगा बहुत कुछ इस वीडियो से। सो यार थैंक यू वेरी मच, ठीक, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड होपिंग कि मैं नेक्स्ट वीडियो ना मतलब अदर डिजीज़ पे बनाऊँ। लेट मी नो कि आपको क्या चाहिए, एंड टेलीग्राम वगैरह पे मेरा प्लान है कि मैं चैनल बना के नोट्स वगैरह शेयर करूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय।